सभी विद्यार्थियों का 8th स्टैंडर्ड के इस मैथ्स के पीरियड में स्वागत करते हैं। ब्रांच ताड़ीवाला रोड के और भवानीपेट मेन के सभी विद्यार्थी जो अपने अपने घरों में सुरक्षित है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि 8th स्टैंडर्ड बहुत ही कम विद्यार्थी इन वीडियो का रिस्पांस दे रहे हैं। बहुत ही कम विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं। पहला वीडियो जो था मेरा, उसमें 118 विद्यार्थियों ने देखा था और अब उसकी संख्या घटते घटते 8, 9, 10 बच्चे देख रहे हैं। कृपया पालक इस पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे अवस्था में आपके बच्चों का हमेशा के लिए पढ़ाई से ध्यान उड़ जाएगा, बेसिक्स निकल जाएगा, समस्या बढ़ती जाएगी। मैंने रचना कार्य में आपको 8.2 का पहला और दूसरा सवाल दे दिया था। अब तीसरा सवाल मैं एक रचना कार्य का कर रहा हूँ, फिर उसके बाद सवाल हल करेंगे हम लोग। और इसमें लिखा है कि एक समचतुर्भुज की रचना करेंगे जिसका नाम है KLMN, जिसमें भुजा है 4 सेमी और कोण M है 75 अंश। सबसे पहले आप पट्टी की सहायता से इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर का KL रेखाखंड खींचेंगे। अब एक खींचने के पश्चात कोण मापक लेंगे और कोण मापक की सहायता से 75 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 75। इससे तो भुजा इस तरफ है, सेंटर पॉइंट जो है वो बराबर के इस मिड पॉइंट से जुड़ना चाहिए और 75 पे बिंदु बना। अब ये इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से ये, तो ये आपका 75 डिग्री का कोण बन गया। जहां जहां जब जब कोण बनाएंगे, मैंने आपको सिखाया तीर का निशान वहां आना जरूरी है, इसको जोड़ना नहीं है, याद रखो। अब इसके बाद हम राउंडर की सहायता से ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर आप लोग खींचेंगे इस प्रकार से। ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से खींचे। अब ये 4 सेंटीमीटर जहाँ पे कट रहा है, इस 4 सेंटीमीटर को जहाँ पर आप कटते हुए देख रहे हैं, ये यहाँ पर कट रहा है। ये कितना था? 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर खींचा तो यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर खींचेंगे आप इस प्रकार, ये एल से, और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से रखा मैंने, एक चाप काटा 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद ये प्रतिच्छेदन बिंदु से इस तरफ 4 खींचेंगे, इससे भी 4 खींचेंगे। इसको गाढ़ा नहीं करना है, पर आपको दिखाई दे इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ। इस प्रकार से ये प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा। आप इसको इसके साथ जोड़ देंगे और इसको इसके साथ जोड़ देंगे। इस प्रकार से KLMN। ये कितने का लिया था हमने? ये भी 4 सेंटीमीटर का, और ये भी कितना लिया था? 4। नियम क्या सिखाता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं, नाम ही उसका सम, सभी भुजाएं समान होती है। अगर एक 4 दी तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ये 75 है, तो एक कोण की सहायता से हम लोग बाकी की चारों भुजाएं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इस समचतुर्भुज की रचना आपने करनी है। उसके बाद आगे के सवाल हल करो वाले सवाल है, और उस समय आपको आकृति बनानी है, लेकिन रचना कार्य की आकृति नहीं बनानी है, और उसको आपने हल करना है। तो उसमें से कुछ सवाल मैं आपको कर देता हूँ। चौथा सवाल देखिए। चौथे में दिया है कि आयत का विकर्ण 26 है। इस प्रकार का एक आयत है, इसका विकर्ण जो है ये 26 है, और इसकी भुजा 24 है। कौन सी भुजा 24 है अपने को नहीं मालूम। मान लो ये ABCD है और ये 24 है, ये 26 है, और आपसे कहा है कि इसकी दूसरी भुजा ज्ञात करो, ये ज्ञात करो। तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस का प्रमेय, क्योंकि ये आयत है तो कितने अंश का कोण आएगा? 90 अंश का। यहाँ पे लिखना पड़ेगा चतुर्भुज ABCD आयत। अगर ये आयत है तो सभी कोण, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये सभी 90 अंश के होंगे। इसलिए अब यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा में दूसरी भुजा का वर्ग। कर्ण के लिए आएगा 26, पहली भुजा है x और दूसरी भुजा है 24 का वर्ग। यहाँ पे एक सूत्र लगा रहे, जानबूझ के सूत्र लगा रहे, वो भी सीखना है आपको। a का वर्ग माइनस b का वर्ग, जो अपन सीख चुके हैं।
26 का वर्ग और प्लस का इधर आएगा तो 24 का वर्ग बराबर आएगा x का वर्ग। अब यहाँ पर इस सूत्र को लगाने के बाद a का वर्ग माइनस b का वर्ग तो क्या बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b बराबर आएगा x का वर्ग। फिर से देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है a जमा b a घटा b, इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 50 और घटाया तो आ गया 2 बराबर x का वर्ग। अभी वर्ग घटाया तो ये गया वर्गमूल के अंदर अर्थात 50 दूनी 100 वर्गमूल के अंदर और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। इस प्रकार से दूसरी भुजा x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस सवाल को आपने हल करना है कि ये एक आयत है, सभी कोण समकोण है, तो फिर यहाँ पे लगाया अपन कौन सा नियम लगाया पाइथागोरस का प्रमेय लगाया और पाइथागोरस का प्रमेय लगाया हमने तो इसका मतलब ये हो गया कर्ण का वर्ग पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग, कर्ण सबसे बड़ी भुजा 26 का वर्ग, पहली भुजा है x का वर्ग, दूसरी भुजा 24 का वर्ग इधर गया तो प्लस का हो गया माइनस a प्लस बी a माइनस बी, इन दोनों को जोड़ा तो 50, इन दोनों को घटाया तो 2, 50 दूनी 100, 100 का वर्गमूल 10। इस प्रकार से दूसरी भुजा भी 10। तो ये इस प्रकार से सवालों को हल करना है, ये परीक्षा में आते हैं जरूर। अब आपने ऐसा ही छठा करना है क्वेश्चन नंबर 6 वर्ग का वितरण दिया, एक भुजा 8 दिए, ये 8 दिए तो ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8 और आपसे कहा है विकर्ण की लंबाई याद करो, तो ये आप करेंगे, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा हूँ समचतुर्भुज के विकर्ण। अब ये समचतुर्भुज ही बना हुआ है, नाम नहीं दिया, मैं इसी के आकृति इसी पर कर देता हूँ, इसी को समझ लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है समचतुर्भुज। और इस समचतुर्भुज को मतलब अभी मैंने क्या बताया सभी भुजाएं कैसी होती है समान होती है। तो यहाँ पर दिया है कि इसकी भुजा 8 है, ये आकृति को मैं समचतुर्भुज से बता रहा हूँ KLM, ये 8 है तो ये भी 8, सॉरी समचतुर्भुज 16 और 12 विकर्ण दिए 16 और 12, ये दिया है 16 और छोटा वाला है 12, ये ओ पे काट रहे हैं। अब ये सम ये आकृति का सवाल इधर कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा है 16 छोटा है 12, आपको बोला है कि भुजा कितनी की है कि बताइए, भुजा की माप बताइए, भुजा याद करो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सम चतुर्भुज के विकर्ण नियम है, याद रखिए, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते, लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करते का मतलब है कोण O बराबर 90 अंश, ये वाला 90 अंश आ जाएगा और ON और OL ये 12 का आधा हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 6, और OM और OK ये आ जाएगा 16 का आधा, मतलब 16 है तो ये 8 हो जाएगा, 8 और 8 16, और ये 12 है तो 6 और 6 12। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, किसमें त्रिभुज का नाम है NOK में कोण O बराबर 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का वर्ग, पहली भुजा का वर्ग जमा में दूसरी भुजा का वर्ग, इसको अपन कह रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण के लिए ये भुजा है 90 के सामने की, उसको कर्ण कहेंगे, NK या उसको अपन कहेंगे भुजा। पहली भुजा है 8 का वर्ग, दूसरी भुजा है 6 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36, दोनों की टोटल की तो फिर से 100 आ गया, तो भुजा बराबर वर्गमूल हटाया, वर्ग हटाया तो वर्गमूल में चले गए, अर्थात ये 10 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। फिर से देखिए समचतुर्भुज है, बड़ा विकर्ण 16, छोटा विकर्ण 12 और
नियम क्या कहता है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, लंब का मतलब 90 अंश, समद्विभाजित मतलब आधा कर देते हैं। 16 का 8, 12 का 6। अब इस चतुर्भुज में हम आ गए, ये 90 है तो ये कर्ण बन गया, इसको भुजा कहेंगे। पहली भुजा 8, वर्ग किया तो 64, दूसरी भुजा 6 का वर्ग किया तो 36, दोनों की टोटल आ गई 100। भुजा का वर्ग ये 100 है तो भुजा आएगा वर्गमूल 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये 10 सेंटीमीटर की भुजा आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन एक रचना कार्य का सवाल है, और आपको एक 50 में कच्ची आकृति बना रही, पक्की आपने बनानी है। मैं यहाँ पर कच्ची आकृति बना रहा हूँ, वैसे आपने पक्की आकृति बनानी है और मापना भी है खुद। मैं माप नहीं खुद निकालूंगा, मैं सिर्फ आपको कच्ची आकृति की सहायता से सिखा रहा हूँ। 7th क्वेश्चन, छठा वाला मैंने बोला कैसा करना है, जैसे मैंने चौथा किया था 7। 50 अंश का कोण बनाओ। अब देखिए कोई भी माप ले लीजिए, यहाँ से ऐसी माप ली, उस पर कितने अंश का कोण बनाएंगे आप लोग, 50 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ से मैंने दिया है 10, 20, 30, 40, 50। अब आप कहेंगे सर कितने का है, अपने मन से कुछ भी आप ले सकते हैं। ये 50 अंश का कोण बन गया, ठीक है। अब ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब जितना ये है उतना ये आएगा, अभी मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ से एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ पे रख के यहाँ से एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ से रख के एक चाप काटेंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। अब ये मान लीजिए ABC है, ABCD है, ये 50 है, तो कौन ये कितना आएगा ये नापने का, ये कितना आएगा नापने का, और ये कितना आएगा नापने का। मतलब यहाँ पे आप कौन A तो 50 लिख देंगे, ये मालूम ही है अपने को। अब आपने B निकालने का है, कौन C निकालने का है, कौन B निकालना कितने आएगा। रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, ये मान लीजिए ये 4 था तो ये अपन 5 ले लेते, ठीक है, आपको ध्यान में रहते। तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, 5 5 5 ले लिया। फिर आकृति जैसे मैंने पहले ये बनाई थी वैसी बनाइए। अब इसके बाद आप ये नापेंगे, कौन D नापेंगे कितना आता है, कौन B नापेंगे कितना आता है, और कौन C नापेंगे कितना आता है। ये मैंने कच्ची आकृति बनाई, आप बनाएंगे पक्की आकृति, और पक्की आकृति के बाद कौन B, कौन C, कौन D नापिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। आप लोग इन सवालों को अच्छी तरह से करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।